सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट दूसरे से खिसक कर 7वें स्थान पर हो गया। क्यों हो गया? क्या ऐसा काम किया आप लोगों ने? लेकिन ये काम जरूरी थोड़ा ना है। काम जरूरी है कि कैसे सरकार बनी रहे। फिर सरकार चाहे टूट के बने, मिलाकर बने। अब ये जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जनता की दुहाई देंगे कि हम जनता के लिए खड़े हैं, जनजातियों की दुहाई देंगे हम जनजातियों के लिए खड़े हैं। हकीकत ये है कि ये सब अपने लिए खड़े हैं, और एक साथ खड़े नहीं होंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो विधायकों को रातों रात अगवा कर लिया जाता है। खुलेआम लोकतंत्र का मजाक ये लोग बना रहे हैं, और बातें लोकतंत्र की करते हैं मंच पे खड़े होकर। बातें शिक्षा और स्वास्थ्य की करेंगे, स्कूल बनेंगे नहीं। बातें युवाओं की करेंगे, रोजगार मिलेंगे नहीं। क्योंकि जो देश में है वही तो मिलेगा। इस देश में भ्रष्टाचार है, मिल रहा है। इस देश में तानाशाही है, मिल रही है। नौकरी मांगने जाओगे, 2 करोड़ का वादा था, 2 करोड़ लठ मिलेंगे तुमको। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, लोकतंत्र की जननी। और इसी लोकतंत्र में ये बैठा हुआ है लोकतंत्र का हत्यारा। चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे, उस मेयर के चुनाव में ये स्पष्ट रूप से धांधली करता हुआ दिख रहा है। बचपन में जब हम गेम खेला करते थे, छोटे मोटे सभी लोगों ने खेले हैं, तो हर एक टीम में एक बेईमंटा हुआ करता था। फिर वो बेईमंटे बड़े होकर अधिकारी बने। तो जो बचपन में बेईमंटे थे ना, वो बड़े होकर ऐसी शकल धारण करते हैं। ये अधिकारी छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, ये रिटर्निंग ऑफिसर है जो चुनाव कराने की अथॉरिटी रखता है। और जिस एग्जाम को ये पास करके आए होंगे, उस एग्जाम में इनको एथिक्स यानी नैतिकता जरूर सिखाई गई होगी कि कैसे नैतिक रहना है, कैसे निष्पक्ष रहना है। लेकिन जिस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जा रहा है, उस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के हत्यारों को बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश में आप हत्या कर दो, चाहे इंसान की, चाहे जानवर की, या लोकतंत्र की, सभी प्रकार से आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा यदि आप किसी ऐसे नेता या पार्टी के शरण में हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हत्याएं करवाना है। और भारत में जो भी नेता और पार्टी आप देख लो, अधिकांश नेताओं के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के मामले आपको दर्ज दिखेंगे, जिसमें हत्या के मामले, अपहरण के मामले, बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले, बलात्कार के मामले, और उन पे कई सारे केस चल रहे होते हैं। बस वो केस चलते जाते हैं, उनके चुनाव भी चलते जाते हैं, हम उनको चुनते जाते हैं, वो ऊपर बैठते जाते हैं। उनका नेचर ही है अगवा कर लेना, हत्या करवा देना, बेईमानी कर लेना, क्योंकि वो शुरू से वही सीखते हुए आए हैं, और वो उनके फिर नेचर में आ जाता है, और वही नेचर नीचे जितने अधिकारी हैं उनमें ट्रांसफर होता रहता है। अगर कोई ईमानदार होता तो सबसे पहले इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती ना। जो चुनाव हुए हैं वो नैतिकता के आधार पर तुरंत कैंसिल हो जाते कि भाई इसने बेईमानी की है। हमारे यहाँ बोलते हैं खिस्मानी कर लेना, बेईमानी कर लेना। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस देश को अगर आप ध्यान से देखो तो इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके केंद्र में ना तो भारत का युवा है, ना भारत का गरीब है, ना भारत की महिलाएं हैं, ना भारत का किसान है, ना जवान है। शुरू से लेकर, आजादी से लेकर अब तक आप देखो। अब इसमें कई पार्टियां बोलेंगी कि हमारे समय इतना विकास हुआ, हमारे समय इतना विकास हुआ। विकास की परिभाषा और विकास की तुलना पड़ोसी देशों से नहीं होती कि पाकिस्तान से तुलना कर ली, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से तुलना कर ली, या मालदीव को हमने कुछ कह दिया। तुलना उससे करो जो हमारे समकक्ष था। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चीन आजाद हुआ। आज भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन है, और जो चीन की इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो तुलना वहां पर होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे कर लिया। और हम अभी भी कहां डले हुए हैं? हम अनाज देने में, चड्डी बनियान देने में, घर द्वार देने में, विकास की बात तो बहुत दूर। क्योंकि विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल अपना विकास देख रही हैं ना, और उनका विकास चुनाव जीतने से होगा। अब चुनाव कई प्रकार से जीते जा सकते हैं, या तो जनता का दिल जीत लिया जाए। अब जनता का दिल जीतने के लिए जनता के लिए काम करना पड़ेगा।
और जनता तो 68% गांव में रहती है, और गांव वालों का दिल जीतने का मतलब किसानों का दिल जीतना, महिलाओं का दिल जीतना, युवाओं का दिल जीतना, गरीबी से मुक्ति दिलाना। ये इन पे किसी से हो नहीं पा रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि किसी बड़े उद्योगपतियों, बिजनेस मैनों के अपने साथ मिला लो, वो तुमको पैसा दे देंगे, फंडिंग कर देंगे, चुनाव प्रचार में अच्छे से खर्च करो, एक ऐसा माहौल बना दो पूरी दुनिया में कि लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, मेकअप कर लो शरीर के अंदर, अंदर कोड़ हो रहा है शरीर को। और तीसरा तरीका ये है कि बेईमानी कर लो। ये सबसे आसान तरीका है। और मैं इतनी बात को लेकर श्योर हूं कि यदि हमारे जो पुरखे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं तो उनके बेईमानी के लक्षण हमारे अंदर आएंगे। तो जब ये खबर बच्चे देखते हैं, जो 15-20 साल के बच्चे हैं, और ऐसे बेईमानों को, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को यदि कड़ी सजा नहीं दी जा रही है तो उन बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो काम किया जा रहा है, किसी की भी हत्या हो, कोई जानवर की हत्या हो, हत्या करके बढ़िया घूम रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, मानव की हत्या करके घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार करके चुनाव प्रचार करने में जा रहे हैं, या बलात्कार कर लो जेल से छूट जाओगे बाद में, या बलात्कार कर लो बाबा बन जाओ, बलात्कार करके पैरोल पे घूमो। तो नियम कानून केवल और केवल हम जैसे गरीबों के लिए ही है। मैं तो हर बार कहता हूं कि हम लोगों का जन्म केवल और केवल जनसंख्या गणना कराने के लिए हुआ है, रैलियों में लगने के लिए हुआ है, पंडित मौलवियों के पंडालों में बैठने के लिए हुआ है। इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। तो चुनाव जीतना है तो ये ड्रामा करना पड़ेगा। ऐसे दलालों को, ऐसे बेईमानों को जब तक अपने साथ नहीं रखोगे, चुनावी रेटी नहीं सेक पाओगे। और भारत में जो ये सरकारें बन रही हैं, ये कैसे बनती हैं? जनता ने बहुमत किसको दिया वो मैटर नहीं करता। अगर जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया है तो बहुमत छीन लो। और मैंने उस दिन भी बोला था कि जब यह चुनाव उस उम्मीद से नहीं हुआ जिस उम्मीद से होना चाहिए था, तो नैतिकता के आधार पर ये कुर्सी खाली छोड़ दो। जब तक इस पर निर्णय नहीं आ रहा है कि यह चुनाव सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रहा है। और हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को भी सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना पड़ रहा है, और सामने वीडियो आने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भैया बेशर्मों को अगर तुम कुछ बोलोगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? क्यों? अरे भाई, उन्हें बेईमानी बदनामी से डर नहीं, क्योंकि उनका इतिहास ही सभी राजनेताओं का ऐसा रहा है। भारत के सभी राजनेता बोल रहा हूं, इक्का दुक्का छोड़ दिए जाए तो, कि उनके ऊपर इस प्रकार की बदनामी, FIR, मर्डर, अपहरण, शोषण, कोई ना कोई केस तो लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के तक टिप्पणी करने से क्या हो जाएगा? पार्टियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं इस देश में। पार्टियां बनना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए चुनकर भेजा है वो नहीं बनेगा। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन कम पड़ गया था, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनवाए। अभी मध्य प्रदेश में हरदा का ब्लास्ट हुआ, आग बुझाने वाले दमकलों की संख्या कम है। क्यों कम है? मध्य प्रदेश की हालत ये है, 27 साल से नहीं बना नया फायर स्ट्रक्चर। सरकारें बनना जरूरी है, ये फायर स्ट्रक्चर तो क्या करोगे इसका तुम लोग? मूर्तियां बनना जरूरी है, मंदिर मस्जिद बनना जरूरी है। अगर फायर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों में आग लगेगी, तुम लोगों की अरे मरोगे ही तो। और 2-4 लोग अगर मर भी जाओगे तुम लोग तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जनसंख्या बहुत है भारत में। इस देश में जीना किसको है? इन पार्टियों को, इन नेताओं को, इनके बच्चों को। और इनकी परंपरा देखो, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर वंशवाद का आरोप लगाते घूम रहे हैं, और जब अंदर झांक कर देखोगे तो मंत्री, उसका लड़का विधायक, उसकी बहू फलाना, उसकी सास फलानी, उसकी बेटी फलानी, पूरी जो इर्द गिर्द चीजें वही घूम रही हैं। तो जिसके लिए चुनकर आए वो काम कर नहीं रहे हो। सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट दूसरे से खिसक कर 7वें स्थान पर हो गया। क्यों हो गया? क्या ऐसा काम किया आप लोगों ने? लेकिन ये काम जरूरी थोड़ा ना है। काम जरूरी है कि कैसे सरकार बनी रहे। फिर सरकार चाहे टूट के बने, मिलाकर बने। अब ये जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जनता की दुहाई देंगे कि हम जनता के लिए खड़े हैं, जनजातियों की दुहाई देंगे हम जनजातियों के लिए खड़े हैं। हकीकत ये है कि ये सब अपने लिए खड़े हैं, और एक साथ खड़े नहीं होंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो विधायकों को रातों रात अगवा कर लिया जाता है। गरीबी खत्म करने के लिए इस देश में पैसा नहीं है।
बेरोजगारी खत्म करने के लिए इस देश में पैसा नहीं है, महंगाई खत्म करने के लिए इस देश में पैसा नहीं है, विधायकों को खरीदने के लिए इस देश में पैसा है। रातों रात इन लोगों को रिजॉर्ट में रुकाया जाएगा, होटलों में रुकाया जाएगा। थोड़ा सा भी ईमान डगमगाया, चूंकि ये सब बेईमान है, भारत के अधिकांश राजनेता बेईमान है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट देख लो ना, सबके ऊपर कोई ना कोई केस है, केस अच्छे आदमियों पे नहीं लगते। थोड़ा सा ईमान डगमगाया और इधर की पार्टी उधर, कभी झारखंड में चेंज हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में चेंज हो रहा है, कभी मध्य प्रदेश में चेंज हो रहा है, कभी कर्नाटक में चेंज हो रहा है। जनता के वोट का मजाक खुलेआम बनाया जा रहा है, ऐसे चाटुकार, ऐसे बेईमान लोगों की वजह से, ऐसे बेईमंटों की वजह से, ऐसे बेईमंटों की वजह से ही भारत को यह दिन देखना पड़ता है। भारत के सभी नेता एक होकर अब लड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ। और कमाल की बात है कि दोनों लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसका अस्तित्व बना रहे। फिर ये आप जानते होंगे, ये सुशासन बाबू, आजकल लोग इन्हें प्यार से पलटू राम कह रहे हैं। तो ये जो पलटू राम है, अगर ये देश का भला चाह रहे होते तो ये खड़े रहते ना। इस देश में कोई नेता देश का भला नहीं चाहता, सब अपनी पार्टी का भला चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का। जिनके परिवार नहीं है उनका क्या सर, जिनके परिवार नहीं है वो अपनी प्रतिष्ठा का भला चाहते हैं। भाई प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है आजकल के नेताओं को, वो चारों तरफ वही वो दिखना चाहते हैं। तो जितने भी तुमको इसमें नेता दिख रहे हैं ना, इसमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश के लिए सोच रहा हो, लेकिन भाषण सब देश के नाम पे देंगे। भारत के लगभग सब नेताओं की अब वर्तमान में, पहले नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुआ करते थे, जिनकी कथनी और करनी लगभग एक जैसी थी। अब तो इन लोगों की कथनी और करनी कुछ और ही है, थूक के चाटने वाले नेता है ना। जैसे ये कहते थे कि हम मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मरने से पहले ही आदमी बीजेपी में चला गया। तो ये नहीं, आत्मा तो इसकी निकल गई होगी कब की। उधर बीजेपी के एक मंत्री बोल रहे थे कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बस चटकनियां लगाना भूल गए, इसीलिए ये व्यक्ति घुस गया तोड़ फोड़ करके अंदर। तो खुलेआम लोकतंत्र का मजाक ये लोग बना रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं मंच पे खड़े होकर। बातें शिक्षा और स्वास्थ्य की करेंगे, स्कूल बनेंगे नहीं। बातें युवाओं की करेंगे, रोजगार मिलेंगे नहीं। क्योंकि जो देश में है वही तो मिलेगा। इस देश में भ्रष्टाचार है, मिल रहा है। इस देश में तानाशाही है, मिल रही है। नौकरी मांगने जाओगे, 2 करोड़ का वादा था, 2 करोड़ लठ मिलेंगे तुमको। अब ये जो खड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खड़े हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो देश का सोच रहा है, बस सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी बच जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार किए हैं इनने सबने। अब अगर एक साथ नहीं हुए तो ये फाइलें खुलेंगी बाद में, कौन खोलेगा? दूसरा भ्रष्टाचारी। और इस देश की समस्या ये है कि अपना चेहरा कोई नहीं देख रहा है। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी फाइल ना खुले तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, तो तुम क्लीन हो जाओगे। तो नीचे से लेके ऊपर तक जो इमारत खड़ी हुई है इस लोकतंत्र की, उसमें भ्रष्टाचार की सीमेंट भरी हुई है। तो जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग में सीमेंट नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार से राजनीति से भ्रष्टाचार नहीं निकाला जा सकता। आरोप और प्रत्यारोप दिखाने के लिए जब ये पार्टी रहेगी तो उस पार्टी को ब्लेम करेंगे, और वो पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो इस पार्टी को ब्लेम करेगी। और ये दोनों ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जनता तो चूंकि याददाश्त कमजोर है, जनता की कुपोषित जनता है ना, जनता जब कुपोषित होती है तो उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो डरपोक हो जाती है।